यहाँ तक कांग्रेस की बात है तो ये उनका व्यक्तिगत और पार्टी का दलगत विषय है कि किसको चुनाव लड़ाना, क्या करना। हम अपना काम कर रहे हैं। जहाँ तक किसानों की बात है तो किसानों के क्षेत्र में बेरसिया विधानसभा में बहुत काम हुआ है। प्रदेश की सरकार ने बहुत काम किया है कि जो बहुत सारे जो काम हैं हमने किए हैं, उसमें हम विशेष रूप से भोपाल से बेरसिया, सिरोंज और आरोन इस मार्ग पे हम प्रयत्न कर रहे हैं कि रेलवे लाइन डाली जाए। जल की व्यवस्था, कई माताएं बहनें कुएं से भर रही हैं, फिर हैंडपंपों से भर रहे हैं। जो अब जल जीवन मिशन के माध्यम से गांव-गांव में पानी की टंकियां बन रही हैं, पाइपलाइनें बिछ रही हैं और वाटर सप्लाई की व्यवस्था हो रही है। प्रदेश में चुनावी हलचल तेज हो गई है। इसी के चलते बैरसिया से विधायक एवं बीजेपी प्रत्याशी श्री विष्णु खत्री जी से मृदुभाषा संवाददाता रश्मि जैन ने खास बातचीत की। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा विष्णु खत्री जी ने और जाने क्या है उनका एजेंडा। नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बैरसिया विधानसभा से प्रत्याशी विष्णु खत्री जी, जो वर्तमान में विधायक भी हैं। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लगातार तीसरी बार पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो काफ़ी मंथन किया गया प्रत्याशी का नाम घोषित करने में, क्या लगता है आपको? जैसा आप कह रहे हैं कि मैं तीसरी बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ तक कांग्रेस की बात है तो ये उनका व्यक्तिगत और पार्टी का दलगत विषय है कि किसको चुनाव लड़ाना, क्या करना। हम अपना काम कर रहे हैं और हमने जो पिछले 10 वर्षों में जो विकास के काम किए हैं, उन कामों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। सर, जनता आप ही को क्यों चुने? जांचा परखा खरा, क्योंकि हमने 10 साल में जनता के बीच में जो काम किए हैं और इसलिए एक विश्वास बनता है, एक संवाद बनता है और उस विश्वास और संवाद और संपर्क, क्योंकि ग्रामीण एरिया में स्थापित होना और काम करना, मैं ऐसा मानता हूं कि शहरी क्षेत्र की तुलना में कई गुना अधिक कठिन होता है। क्योंकि जितना बड़ा भूभाग भोपाल का है उतना अकेले बेरसिया तहसील का है, उससे कहीं अधिक ज़्यादा। तो पूरे क्षेत्र को संपर्क करना, पूरे क्षेत्र के अंदर काम कराना, ये एक बड़ा कठिन काम होता है और वो हमने किया है। सर, पिछली बार चुनाव में हारने के बाद फिर से जीत की उम्मीद के साथ मैदान में उतरी हैं कांग्रेस की प्रत्याशी। उनका कहना है कि बेरसिया क्षेत्र में किसानों को लेकर और युवाओं के रोजगार को लेकर काम नहीं हुआ है, क्या कहेंगे आप? जहाँ तक किसानों की बात है तो किसानों के क्षेत्र में बेरसिया विधानसभा में बहुत काम हुआ है। प्रदेश की सरकार ने बहुत काम किया है। हमने किसानों के गेहूं उपार्जन के केंद्र बढ़ाने का काम किया है। हमने किसानों के लिए सिंचाई का रकबा बढ़े, इसके लिए चाहे वो काला पीपल डैम हो, उसके माध्यम से नहरें आई हैं। हमने रिचाई डैम स्वीकृत कराया है। हमने अभी हम जो सोसाइटियां हैं जो बरसों बरस पहले बनी थी और 40-40 गांव की सोसाइटियां, हम उनका परिसीमन करा के उनको छोटा कर रहे हैं। प्रदेश की और केंद्र की सरकार ने जो किसानों के लिए योजनाएं चलाई हैं, विशेष रूप से किसान सम्मान निधि, उसका लगभग हम 42,000 किसानों को उसका लाभ दिला रहे हैं। प्रदेश की सरकार ने किसानों के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं, उनका लाभ किसानों को मिल रहा है। यहाँ तक युवाओं की बात है तो हम बेरसिया में औद्योगिक क्षेत्र लेकर आए हैं, जिस पातलपुर में, जिसमें बड़ी संख्या में भविष्य में हमारा युवा उद्यम लगाएगा और रोजगार के अवसर उसे प्राप्त होंगे। अचारपुरा में औद्योगिक क्षेत्र आया है। तो ऐसे अनेक ऐसे काम हुए हैं कि जिनके माध्यम से युवा हो या किसान हो, माताएं बहनें आजीविका मिशन के माध्यम से 2200 से अधिक समूह बनकर 25 से 30 हज़ार माताएं बहनें उससे जुड़ी हैं। और एक गोकुलदास एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड एक फैक्ट्री अचारपुरा में, वो अकेले 5,000 माताओं बहनों को रोजगार देने वाली है।
जिसमें 800 से तो उसने स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे काम हुए। अब विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन बैरसिया एक समग्र विकास की तरफ बढ़ती हुई विधानसभा है। आपसे जानना चाहूँगी, चुनाव जीतने के लिए क्या एजेंडा रहेगा अब आपका? हमारा एजेंडा, हमने 21 सूत्रीय एक कार्यक्रम बनाया है कि जो बहुत सारे जो काम हैं हमने किए हैं, उसमें हम विशेष रूप से भोपाल से बैरसिया, सिरोंज और आरोन इस मार्ग पे हम प्रयत्न कर रहे हैं कि रेलवे लाइन डाली जाए, रेलवे का मार्ग बने, भोपाल बैरसिया सिरोंज मार्ग ये 4 लेन हो, युवाओं को के उद्यम लगाने की दिशा में हम उनके जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं इनमें हम उनको प्रोत्साहित करना चाहेंगे। माँ हरसिद्धि का बड़ा प्रसिद्ध स्थान है वहाँ बैरसिया में, उसमें जैसा माँ सलकनपुर में माँ का लोक बना है वैसा माँ हरसिद्धि लोक है। बरखेड़ी देव में परिक्रमा का जो है पथ का निर्माण, साथ में जो हमारे किसान भाइयों के लिए पार्वती परियोजना और टेम परियोजना से और सम्राट अशोक डैम से क्या हम कर सकते हैं सिंचाई का रकबा बढ़ाने की दिशा में, वो प्रयत्न हमारे एजेंडे में है। साथ में हम कृषि महाविद्यालय बैरसिया के अंदर हम लाना चाहते हैं कि जो कि चूँकि कृषि प्रधान क्षेत्र है, हमारे युवा भविष्य में कृषि को उन्नत कृषि की कैसे की जाए उसकी शिक्षा ग्रहण करें। ऐसे अनेक ऐसे विषय हैं जिन विषयों को लेकर हम जनता के बीच में उन विषयों को रख भी रहे हैं, और जो काम हमने स्टार्ट किए हैं उनको पूर्णता की ओर ले जाना ये हमारा लक्ष्य है। कुछ एक ऐसा एक कार्य बताइए मुझे जो अभी आपने शुरू किया है और आगामी कार्यकाल में आप उसे पूरा करना चाहेंगे। जल जीवन मिशन ये एक बहुत बड़ा मिशन है केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, क्योंकि हम पहले देखते थे केवल शहरों में घर के सामने पाइपलाइनें दिखती थी और उन पाइपलाइनों में नल की वाटर सप्लाई का टाइम निश्चित होता था, गृहिणियाँ पानी नल खोलती थी और पानी आ जाता था, गंगा मैया प्रकट हो जाती थी। लेकिन गाँव में वास्तव में ये बड़ा दुष्कर कार्य था पर जल की व्यवस्था। कई माताएं बहनें कुएँ से भर रही हैं, फिर हैंडपंपों से भर रहे हैं। जो अब जल जीवन मिशन के माध्यम से गांव-गांव में पानी की टंकियां बन रही हैं, पाइपलाइनें बिछ रही हैं और वाटर सप्लाई की व्यवस्था हो रही है। हमारी कोशिश होगी कि बैरसिया विधानसभा का कोई भी गांव जल जीवन मिशन से नहीं छूटे और जिनमें काम हो गया है उनमें नल जल योजनाएं सुव्यवस्थित चलें। उनके लिए हम समूह पेयजल योजना के माध्यम से, जहाँ पे कहीं वाटर लेवल कम है, कई बार ट्यूबवेल सूख जाते हैं गर्मियों के समय में, सप्लाई बाधित होती है, तो उनके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं ये हमारे प्राथमिकता के अंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो ये थे विष्णु खत्री जी, बैरसिया से उम्मीदवार है, वर्तमान विधायक भी हैं। इनकी राय हमने आपके साथ साझा की। पूरी तैयारी के साथ हैट्रिक मनाने की तैयारी में जुट चुके हैं खत्री जी। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, मृदुभाषी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।